हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, हम इस क्लास में जो सुबह आपकी क्लास में जो रुक गए थे प्रश्न, वो प्रश्न बचे हुए हम इस क्लास में करने वाले, इसलिए ध्यान से पूरा का पूरा क्लास देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। एंजॉय कीजिए क्लास को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। संख्या आपको बतानी है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। त्रिभुजों की संख्या कितनी है बताइएगा। बताइएगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है बताइएगा दोस्तों। देखिए, थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए, इधर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तो ये हो गई। अब देखिए, एक ये 7, एक ये 8, ठीक है, एक ये 9, एक ये 10। ठीक है, 10 तो ये हो गई। अब देखिए, और बताता हूँ आपको, और बताता हूँ। ये क्या हो गया 11, और ये क्या हो गया 12। आया समझ में? तो 12 त्रिभुज हैं टोटल, क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पर 12 ही हैं। 12 के बाद में तो आपको रुक जाना है, क्योंकि ऑप्शन में 12 तक दे रखा है ना। उसके बाद में और दिमाग नहीं लगाना है कि 12 के बाद में भी और हो रहा है क्या, क्योंकि ऑप्शन ही हाईएस्ट आपको 12 दे रखा है, तो 12 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में और दिमाग नहीं लगाने बैठ जाना टाइम वेस्ट करने के लिए। ठीक है ना। चलिए, 12 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। बताइएगा दोस्तों। इसको ये लिखा जाता है 36 लिखा जाता है, इसको 30 लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा वो आपको पूछा है। बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। सभी को आंसर करना है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, है ना। इधर देखिएगा ध्यान से। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, 2 + 4 लिखूंगा, इसको मैं +6 करूंगा और इसको गुणा कर दूंगा 3 से। यही लिखा हुआ है ना यहाँ पर। इस प्रकार की संक्रिया में लगाऊंगा तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 36। ये आपको अपने दिमाग से करना पड़ेगा मेरे प्यारे लाडलो। वहाँ पर ना मैं बताने आऊँगा एग्ज़ाम में, ना ही वहाँ पर पेपर में लिखा होगा कि ऐसे करना है। तो वो ये दिमाग आपको ही लगाना पड़ेगा, तो आपको ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, 2 से 6 हुआ, सॉरी 2 6 6 दूनी 12, 12 दिया, यहाँ पर 36 हो गया। ठीक है, 36 आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, 5 5 5। इन तीनों को आगे वाले को जोड़ लीजिए, कितने हो गए 15, और 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। आ जाएगा ना। यहाँ पर देख लीजिए, आगे वाले 3 को जोड़ लीजिए और उसको गुणा कर दीजिए। 6 और 7 आपके यहाँ, 6 आपके 7 और 3 यहाँ पर आपके 10, 10 और 6 16, 16 दूनी 32। तो 32 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 दिया है, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर सार्थक क्रम में आपको इसको व्यवस्थित करना है। कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कौन सा सार्थक क्रम हो जाएगा। गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, या फिर बेरोजगारी, या फिर बीमारी, इनमें से कौन सा पहले आएगा। क्रम आपको बताना है पूरा का पूरा, कौन सा पहले, उसके बाद में कौन सा, इस प्रकार से। जो अब विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि 11 बजते ही आप क्लास में उपस्थित होवें, ताकि आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिल सके और क्लास में पूरा का पूरा आनंद ले सके। ठीक है ना। चलिए, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जिन्होंने भी आंसर बताया है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पहले जनसंख्या हुई, उसके बाद में बेरोज़गारी बढ़ी। ठीक है ना। बेरोज़गारी बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या बढ़ेगी दोस्तों, गरीबी बढ़ेगी, और गरीबी बढ़ेगी उसके बाद में मृत्यु, बीमारियाँ भी होगी। ठीक है ना। बीमारियों का इलाज भी नहीं होगा, और बीमारियों का इलाज नहीं होगा तो बिल्कुल मृत्यु होगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और वेन डायग्राम से संबंधित एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको करिएगा आप। क्या बोल रखा है यहाँ पर, आयत, त्रिभुज, वर्ग, वर्त और वर्ग क्रमशः पुरुषों, शिक्षित, शहरी व सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शित करते हैं। वह संख्या जो न तो सरकारी कर्मचारी है और न ही शिक्षित है, लेकिन शहरी है परंतु आपका पुरुष नहीं है, कौन सी होगी बताइएगा दोस्तों। इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा तो बस इतना सा ही रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोल रखा है, आयत, आयत आपका ये है, आयत क्या है दोस्तों, पुरुष है, ठीक है, पुरुष है, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है आपको, त्रिभुज, जो त्रिभुज है मेरे प्यारे दोस्तों वो कौन है, शिक्षित है, शिक्षित है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है वर्त, वर्त है आपका ये वाला, ये आपका शहरी है, ठीक है ना। और ये है आपका वर्ग और ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरकारी, ठीक है, सरकारी कर्मचारी। अब आपको यहाँ पर बोला क्या गया वो देखिए, क्या बोला गया वो देखिए, वह संख्या जो न तो सरकारी हो, मतलब कि इस सरकारी वाले डब्बे में तो आएगी नहीं, इसको कैंसिल कर दीजिए, जिसके पीछे जिसके आगे न आ जाए उसको संख्या को तो काट दीजिए। न तो सरकारी कर्मचारी हो और न ही शिक्षित हो, शिक्षित वाले को ही काट दीजिए, ठीक है। न ही शिक्षित हो लेकिन शहरी हो, क्या दोस्तों, शहरी वाला है, मतलब कि या तो 12 होगा या फिर 3 होगा। आगे देखिए दोस्तों, लेकिन शहरी हो परंतु पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं है मतलब कि इस डब्बे में भी नहीं आएगा, यह पूरा डब्बा कैंसिल। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीछे कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। यही तरीका अपनाना है, यही तरीके से जहाँ पर न आ जाए उसको पूरा का पूरा ही हटा देना। न वाली संख्या को, जैसे पूरे वर्त में आपको न आ गया, मतलब कि आपको बोला जा रहा है कि शिक्षित, जैसे कि शिक्षित का आपको बोला गया है कि शिक्षित नहीं है, तो आपको पूरा त्रिभुज हटा देना, ठीक है। त्रिभुज में जितने भी संख्या है वो हाइड कर देनी है बिल्कुल अच्छे से, है ना। चलिए चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर वर्ग की संख्या आपको बतानी है, वर्गों की संख्या कितनी होगी बताइएगा, वर्गों की संख्या आपको बतानी है, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे लाडलों, आंसर दीजिए जल्दी से यहाँ पर। वर्गों की संख्या आपको बतानी है, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इधर देखिएगा, इस प्रकार से आपका ये डायग्राम आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको वर्गों की संख्या बतानी है। तो मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैंने ये आकृतियाँ गिनने वाला जो टॉपिक करवाया था, तो यहाँ पर आपको क्या गिनना है, गिनना है 1 2 3 और 4 कॉलम है, ठीक है। इधर देखिए 1 2 3 और 4 कॉलम है, ठीक है। अब क्या करना है, दूर दूर वाले को आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे लास्ट वाले से इनको क्या करना है, गुणा करना है और फिर इनको सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पर गुणा करिए इनको, 4 चौक 16, उसके बाद में यहाँ पर 3 3 9, 4 और यहाँ पर 1, कितने हो गए टोटल आपके यहाँ पर 30 हो गए। तो आपके टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर 30 हो गई, 30 हो गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पी और क्यू भाई हैं, आर और एस बहनें हैं, पी का पुत्र एस का भाई है, और तो आपको बताना है क्यू का संबंध आर से क्या है। इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पी और क्यू भाई हैं, पी है और क्यू है, ये क्या है, भाई हैं, भाई है मतलब कि दोनों ही प्लस है। आर और एस बहनें हैं, आर और एस बहनें हैं मतलब कि दोनों ही माइनस हैं। पी का पुत्र एस है, पी का पुत्र है, सॉरी पी का पुत्र एस का भाई है, पी का पुत्र है, मान लिया कि ये कोई पुत्र है पी का, ठीक है, प्लस है, और इसका भाई कौन है, एस का
भाई है। एस का भाई मतलब कि ये दोनों माइनस, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया है। तो आपको पूछा गया है क्यू का आर से क्या संबंध है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये देखिए क्यू का आर से संबंध, देखिए ये कौन है, आर का भी भाई है, ये आर का भी भाई है और एस का भी भाई है, क्योंकि दोनों क्या है, बहनें हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आर, ये तीनों क्या है दोस्तों, भाई बहन है। और भाई बहन है तो दोस्तों इनका सभी का बाप है जो कि एक ही होगा, इन सभी का पिता ये पी ही होगा। अब पी इसका पिता है, पिता का भाई आपके क्या लगेगा, यदि आपके पिता का भाई है तो आपके क्या लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लगेगा, चाचा या फिर ताऊ लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, अरे भाई आ गया ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार का थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, संक्रिया से संबंधित ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। देखिए कैसे करना है, इसको ध्यान से देखिएगा ना। ए प्लस बी का मतलब है ए बी की माँ है, ठीक है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी की माँ है, और इसका मतलब है आपका यहाँ पर ए बी का भाई है, और इसका मतलब है आपका ए बी का पुत्र है एवं, और इसका मतलब है आपका ए बी की बहन है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखिए संक्रिया में आपको अलग अलग से लगा के देखना है। आपको पूछा गया है सी डी की बहन है, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा बताइएगा। सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, तो सिंपल सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहन वाला कौन है दोस्तों, सी डी की बहन है, तो जो सी है, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सी डी की बहन है, तो जो सी है वो डी की बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से आपका हो जाएगा माइनस वाला, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सी डी की बहन है। तो यहाँ पर देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो उल्टा लिखा हुआ है। आगे देखिए और चेक कर लेते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आगे हम और चेक कर लेते हैं किस में यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है। यदि मैं फर्स्ट वाले को चेक करूँ, देखिए फर्स्ट वाले को चेक करूँ, पी प्लस डी, पी प्लस डी का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, पी प्लस डी का मतलब देखिए प्लस वाला है, पी डी की माँ है, पी है जो कि डी की माँ है, इस प्रकार से लिखूँगा, ठीक है। और आपको क्या बोला जा रहा है, डी सी का कौन हो जाएगा, डी सी का भाई है, डी है जो कि सी का भाई है, इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पर सी और डी में आपको क्या लग रहा है दोस्तों, भाई वाला संबंध है, लेकिन हमें यहाँ पर सी बहन वाला संबंध आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं बैठ रहा है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे हम सेकंड वाले को चेक करते हैं, सेकंड वाले को चेक करते हैं। इधर देखिए सी पी, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, सी पी की बहन है, इसका माइनस का मतलब क्या हुआ, सी पी की बहन है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है आपको, पी भाग डी, पी भाग डी का मतलब कि पी है जो कि डी का भाई है, पी है जो कि डी का भाई है, मतलब कि ये प्लस है। तो आपको यहाँ पर देखिए पी डी का भाई है, मतलब कि यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये बैठ रहा है दोस्तों। देखिए ये तीनों क्या है, भाई बहन है, ये तीनों क्या है, भाई बहन है। डी का हमें जेंडर नहीं पता है, लेकिन ये तो पक्का है कि ये भाई बहन है, ठीक है ना, ये तो पता चल गया ये भाई बहन है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा बोला जा रहा है कि सी बहन है डी की, सी बहन है डी की, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने चेक किया 4 नंबर लगा दिया तो उल्टा लिख ही गया होगा, ऐसे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है आपको, आपको ये एक शब्द दे रखा है, शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को की स्थिति तीसरे और चौथे अक्षर की स्थिति को पांचवें और छठे अक्षर की स्थिति आपस में बदल दी जाए, ठीक है ना, बदल दी जाए। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है इसी प्रकार क्रम में चालू रखें, तो दोनों उसके अनुसार है जो कि आपको बोला गया है कि कौन सा अक्षर दाईं ओर से 7वां अक्षर होगा बताइएगा। मतलब कि आपको क्या बोला जा रहा है पता है आपको, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो यहाँ पर आपको दे रखा है, ये जो ई और आर आपको दे रखा है, इसको ई को पहले लिखना है और आर को बाद में लिखना है। ये आपको पी आर दे रखा है उसके बाद में, तो आर को पहले और पी को मतलब कि उलट पुलट करना है दो दो अक्षरों को, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि
किधर से दोस्तों, आपको बोला जा रहा है दाईं ओर से, मतलब कि दाईं ओर से इधर से, इधर से, ठीक है। दाईं ओर से कौन सा दोस्तों, सातवां अक्षर कौन सा होगा? तो सातवां अक्षर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, सातवां अक्षर ऐसे कौन होता है, देख लीजिए। देखिए 1 2 3 4, सबसे पहले इधर से देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है मेरे प्यारे दोस्तों। कितने हैं टोटल? 14 हैं। आया समझ में? टोटल 14 हैं। तो आपको यहाँ पर बता दूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर जब ये उलट पुलट होंगे, ठीक है ना, उलट पुलट होंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए ये दो दो के जोड़े बनेंगे, दो दो ही उलट पुलट होंगे, ये इस प्रकार से, ठीक है। आपको यहाँ पर सातवां नंबर कौन सा, इधर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 मेरे प्यारे दोस्तों अभी तो एन आ रहा है, सातवें नंबर पर कौन आ रहा है? एन आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका कौन आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ई आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा आपका सातवें नंबर पर, ठीक है ना। जोड़े बनाए थे ना, उसमें उलट पुलट होंगे, तो सातवें नंबर पर आपका ई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? देखिए नहीं आया तो एक बार से फिर से देखिएगा, अपनी खुद से एक बार से ट्राई कीजिएगा। अनीता की माँ सुरेश की बहन की बेटी है। सुरेश की माँ अनीता की माँ से किस प्रकार संबंधित है? अनीता की जो माँ है वो सुरेश की बहन की बेटी है। अब सुरेश है ये आपका, उसकी बहन, ठीक है, सुरेश की बहन है, उसकी बेटी है, मतलब कि सुरेश की भांजी है, ठीक है दोस्तों। जो अनीता की माँ है वो सुरेश की भांजी है। आया समझ में? बिल्कुल, सुरेश की भांजी है। सुरेश की माँ अनीता की माँ से किस प्रकार से संबंधित है बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों सीधा सा आंसर है, यहाँ पर आंसर बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, नानी यहाँ पर लगेगी। क्या दोस्तों? नानी लगेगी अनीता, ठीक है ना, सॉरी अनीता के यहाँ पर, अनीता की माँ के, ठीक है ना, नानी लगेगी। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन यहीं तक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा जल्दी से, ठीक है ना। लगभग हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं आज तो मेरे प्यारे दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए या फिर सही हुए ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको भी हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि आपको बिल्कुल अच्छा सा समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है आपको भी, है ना। तो ये सारी की सारी क्लासें देखते रहिए और लाइव क्लासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जो ये आपको टाइम टेबल आपको दिखाई दे रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा टैग आप कीजिएगा, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पर। और ये करते रहिएगा दोस्तों जब तक एक एक बच्चे के पास में आपका ये चैनल है जो कि पहुंचना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, यही हमारा सिद्धांत है और आप सभी को पता भी है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। कोई भी दिक्कत आती है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।